डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़े पिछले वीडियो में ताप और ऊष्मा, जिसमें आपको बताया गया जूल का नियम। तो उसी से रिलेटिव ये भी टॉपिक है ठोसों का ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? तो जैसे जब हम किसी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो ये देखा जाता है वो फैलते हैं, और किंतु जब उन्हें ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ने लगते हैं। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो फैलते हैं, और जब उन्हें ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ते हैं। इस घटना को ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यह घटना किसके कारण होती है? यह घटना ऊष्मा के कारण ही होती है, इसीलिए इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो जब हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब में समान वृद्धि होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में भी समान वृद्धि होती है या उसके आयतन में भी समान वृद्धि होती है। तो यहाँ आयतन, क्षेत्रफल और लंबाई के अनुसार यहाँ ऊष्मीय प्रसार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक रेखीय प्रसार, और दूसरा क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा आयतन प्रसार होता है। अब रेखीय प्रसार क्या होता है? तो रेखीय प्रसार में जैसे आपकी सीधी क्षण आ जाएगी, और क्षेत्रीय प्रसार में तो जिसमें केवल क्षेत्रफल होता है, जैसे आयताकार कोई फलक है, लोहे का टुकड़ा है आयताकार, तो वहाँ पर जैसे वो क्षेत्रीय प्रसार होगा, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। तो जब उसको हम हीट करेंगे या ठंडा करेंगे तो उसके लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होगी, या तो इसे हम कहेंगे लंबाई चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, तो उसमें जो वृद्धि होगी वो क्षेत्रीय प्रसार होगा। किंतु अगर घनाकार वस्तु ले लेते हैं कोई, तो घनाकार लोहे का टुकड़ा ले लेंगे, तो जब उसको हम हीट करेंगे तो वहाँ उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि होती है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के गुणनफल को आयतन कहा जाता है, तो इसलिए उसमें आयतन प्रसार होता है। ठीक है, अब इन तीनों को क्रम से पढ़ेंगे और इसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर